मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकेट्रिस्ट। मानसिक शक्ति की इस बातचीत की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मगर किसी को सिर्फ माइल्ड तरह का डिप्रेशन होता है, किसी को सिर्फ अचानक सीवियर तरह का होता है। अंग्रेजी में नाम दिए गए हैं मेजर मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, चाइल्डहुड डिप्रेशन, जीरियाटिक डिप्रेशन, मिक्स्ड डिप्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से नाम हैं। हमें उन नामों में जाने की इस वक्त आवश्यकता नहीं है। हमें ये समझना है कि हम किसी भी व्यक्ति जो ऐसी दशा से गुजर रहा है उसका इलाज कैसे होता है। 4 मुख्य तथ्य हैं। पहला, जब भी कोई व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के साथ किसी डॉक्टर के पास जाता है तो जिस क्षण वो डॉक्टर से संपर्क स्थापित करता है उस क्षण से मनोवैज्ञानिक तरह का इलाज शुरू हो जाता है। जो संबंध बनता है, जिसे हम कहते हैं पेशेंट्स एंगेजमेंट, जो संबंध स्थापित होता है वही आधारशिला होता है आगे हमें क्या रिजल्ट्स मिलेगा उसका। सारा विश्वास, पेशेंट आएगा वापस, नहीं आएगा, दवा खाएगा नहीं खाएगा, काउंसलिंग के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो पहले से डरा हुआ, सहमा हुआ है। इसलिए ये सबसे जरूरी है कि जब भी आप जाएं तो सही और पूरी सूचना अपने डॉक्टर को दें। और डॉक्टर ये देखता है कि वो अपना संबंध न केवल मरीज से बल्कि उनके परिवार के लोगों से कैसे स्थापित करता है, कैसे उन्हें विश्वास में लेता है और कैसे वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि जो वो करेगा वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, अच्छा होगा। कैसे वो कॉन्फिडेंस देता है कि वो ठीक हो जाने वाले मर्ज से परेशान है और इसका इलाज होगा। जब तक ये संबंध स्थापित नहीं होता तब तक इलाज में अच्छी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती। ये एक पहले ही सच्चाई है। दूसरा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सोशल ट्रीटमेंट, ये 3 तरह के उपचार। तीनों तरह के उपचार एक दूसरे को में संलग्न होकर काम करते हैं। अगर इन तीनों में से किसी को एक ही तरह का उपचार मिल रहा है तो नतीजा उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो काम क्या है कि जो शरीर में लक्षण हैं, जिन्हें हम बायोलॉजिकल सिम्टम कहते हैं, उनका इलाज हो। जो तनाव के कारण हैं या जो मनुष्य के मन में गुत्थियां हैं, तनाव हैं, टेंशन है, उसके जो कारण हैं उसके बारे में चर्चा की जाए। जरूरत इस बात की भी रहती है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं इन अवस्थाओं के, जैसे संबंधों में तनाव, घरों में क्या होता है, लोगों को, महिलाओं को डिप्रेशन की बीमारी शुरू होती है, लोग समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं कि ये काम नहीं करना चाहती, इसलिए पड़ी रहती है, लेटी रहती है, देर से उठती है, काम नहीं करती। मामला ये नहीं है। मामला ये है कि वो डिप्रेशन से गुजर रही होती है। उनके मन में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उठ के उस तरह काम कर सके जैसे वो पहले करती थी। मगर सामाजिक संबंध, मनोवैज्ञानिक संबंध, भावनात्मक संबंध वहाँ खराब हो चुके होते हैं। तो ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। इस पर सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट अपने अपने तरीके से हर समाज में हर जो प्रथाएं हैं, जो कल्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। मगर अगर सिर्फ सिम्टम्स का इलाज किया गया और इसे छोड़ दिया गया तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। अब प्रश्न आता है कि इसके बाद क्या। इसके बाद ये देखा जाता है कि क्या मरीज में उतनी जान आ गई कि वो पहले की तरह उठकर खड़ा हो गया, अपना रोटी कपड़ा
कमाने लगा, अपने काम धंधे पे जाने लगा या नहीं, उसकी वेलबींग है कैसी, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसकी कल्याण की भावना कैसी है, वो किस तरह का जीवन जीता है, वो हंसता मुस्कुराता पहले जैसा हुआ है या नहीं हुआ। यकीन कीजिए, जितने लोग डिप्रेशन का इलाज कराते हैं उनमें से कम 30-40% लोग बिल्कुल इसी अवस्था में आ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इस अवस्था में नहीं पहुंच पाते। हम ये नहीं कह सकते कि किसको आइडियल ट्रीटमेंट मिला या किसको नहीं मिला और उसका आउटकम से क्या संबंध है, क्योंकि हमारे देश में सुविधाओं की कमी है, लोग जान नहीं पाते, डायग्नोसिस देर से होती है, देर से होने की वजह से उसके दवाइयों का रिस्पांस बहुत धीरे होता है, फिर दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, फिर घर वालों की समस्या होती है, कहीं कहीं तो दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, सब्सिडाइज मेडिसिन की पर लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। तो इसमें अनेक तरह की बातें हैं जो समझनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि मर्ज ठीक होता है। अब अगर कोई मरीज ऐसी अवस्था में है कि सबसे अधिक बायोलॉजिकल सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब अगर मरीज आया है और वो कह रहा है कि मुझे नींद की समस्या है, वो अपने तनाव के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो अपनी नींद के बारे में बात कर रहा है। दूसरा व्यक्ति आता है जो कहता है मुझे बहुत मानसिक तनाव है और उदासी भी लगती है। ये दोनों एक ही रोग के रोगी हैं, मगर दो अलग अलग तरीके से हमारे सामने। तो जो व्यक्ति नींद की समस्या लेकर आया है जिसमें बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, उसमें दवाइयों का रोल बहुत ज़्यादा है। तो पहला काम होगा उसमें दवाइयों को शुरू किया जाना, दूसरा काम होगा मनोवैज्ञानिक उपचार, तीसरा काम होगा स्वास्थ्य कल्याण की बातें करना या पारिवारिक संबंधों पर विचार करना। इस तरह जिस फेज में मरीज सामने आता है उस लिहाज से इलाज शुरू होता है। लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर ये चारों तरह के कंपोनेंट, चारों तरह के इलाज एक साथ नहीं किए गए हैं तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। डिप्रेशन को तो हम कहते हैं ये सर्दी जुकाम है, साइकेट्री, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, लोग ठीक होके अपने काम धंधे पे लग जाते हैं, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, इसमें स्टिग्मा का भी सवाल नहीं आता। लोगों को कहना चाहिए कि वो इलाज, वे बीमार थे, ठीक हुए, और उन्हें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए डॉक्टरों के पास जाने के लिए। इसमें और भी कई बातें हैं जिन पर हम आगे बात करते रहेंगे।